बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और इसके पहले नीतीश कुमार की तरफ से योजनाओं की बौछार की जा रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी दावे कर रहे हैं। तेजस्वी बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। आज युवा संवाद का आयोजन किया गया था, जहां पर तेजस्वी यादव ने सैकड़ों काम गिनवा दिए। तेजस्वी ने सैकड़ों दावे गिनवा दिए और कहा, मेरी सरकार आई तो यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, सब कुछ इतना बेहतरीन होगा कि बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना तो शिक्षा के लिए और ना ही रोजगार के लिए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि चुनाव के लिहाज से किस तरीके से बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। गणेश, जब आज तेजस्वी यादव ने युवा संवाद के दौरान ढेर सारे दावे गिनवाए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो ये करेंगे वो करेंगे, ढेर सारे युवाओं को लुभाने की बात कही गई है। और आज इससे पहले नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी दी, लगातार ढेर सारी योजनाएं आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल नेहा, आज दरअसल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जो था और इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के फैसले और उनके सोशल मीडिया एक्स पर जो जानकारी दी गई थी, इससे साफ हो गया कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार खुद को चुनाव के लिए तैयार करते हुए दिखाई पड़ रहा है और बिहार में सियासत करने वाले राजनीतिक दल चुनावी वादे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की फैसले जो किए उसमें इस बार कई मोहर लगे और कई योजनाएं ऐसी थी जिसको कहा जा रहा था कि रेवड़िया की तरफ जो योजनाएं बांटी जा रही है और सीधा लोगों तक पहुंच, लोगों तक है ना, लोगों को कैसे अपने पाले में किया जाए, लुभाया जाए, ये इसकी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले पेंशनधारियों की पेंशन योजना बढ़ाने की बात की और अब तेजस्वी यादव ने आज एक नई घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव कोई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम नहीं थे, ये छात्र का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय जनता दल का ही छात्र प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था, युवा शक्ति। बिहार में एक बड़ी आबादी युवाओं की है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने तय किया था कि युवाओं के बीच में जाएंगे तो एक बड़ा मैसेज दिया जाए, एक ऐसी लकीर खींची जाए कि जिसे मिटाने के लिए नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है उससे भी रब्बर कम पड़ जाए। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज अपने पूरे संबोधन, एक लगभग 50 मिनट के आसपास का जो संबोधन था, उसमें उन्होंने जिस तरीके की बातें कही, उसमें उन्होंने सबसे पहले उन तमाम कार्यकाल की योजनाओं को गिनाया जब वो सरकार में थे। उन्होंने कहा कि हम जब जब सरकार में आए हैं तब तब लोगों को बेहतर विकल्प दिखाई पड़ा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार पर निशाना साधा और आज उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों के लिए कुछ घोषणा करना चाहता हूं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है नया, लेकिन तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आज घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले वो नौजवानों के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हम जो भी परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे वो फ्री कर दिए जाएगा, परीक्षार्थियों को आने जाने के लिए मुफ्त की व्यवस्था दी जाएगी, पढ़ने लिखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए हब बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाएगा। ये तमाम वादे किए जा रहे थे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को डर भी सता रहा था कि कहीं फिर इसकी कॉपी ना कर लिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है और उनके भुंजा पार्टी के पास भी कोई विजन नहीं है। हमने पहले कहा था कि लोगों को, बिहार के महिलाओं को पेंशन देंगे, हमने कहा 1500 पेंशन देंगे। नीतीश कुमार हमारी नकल करके भी 1500 तक नहीं पहुंच पाए, 1100 तक पहुंच गया। ये हमारी योजना थी और ठीक है, बिहार के लोगों को फायदा पहुंचा, लेकिन 2-3 महीना ही मिलेगा। हम जब सरकार में थे यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि कहां से राशि आएगी, कहां से नौकरी आएगा। हमने बताया कि 3 लाख वैकेंसी आपके विभाग में है। हमारे पास विजन है, हम सच्चा हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे इरादे पक्के हैं। तेजस्वी यादव जी ये कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार सरकार में जो खाली पदे थी उसमें चिन्हित किया, जगह बनाया और नौकरी। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा, हमने उसका भी रास्ता बताया, पैसे दिए जा रहा, बहाली हो रही और क्रेडिट लिया जा रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम अब लोगों को नौकरी ही नहीं देंगे,
नौकरी के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग परेशान भी नहीं हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, कल कारखाने यहीं लगाए। तो पूरे तौर पर चुनावी जो नारे होते हैं या जो मैनिफेस्टो होता है वो लगभग तैयार कर दिया गया है। और इसका असर बिहार में आने वाले चुनाव के साथ साथ देखिए, सियासत करने वाली पार्टियां तेजस्वी यादव की इन तमाम घोषणाओं के बाद रिएक्शन देना शुरू कर दी। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव लोक लुभावन केवल चुनावी बातें कर रहे हैं, जमीन पर हकीकत में इसका कुछ लेना देना नहीं, किसी को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी ही नहीं तो वो 500 रुपए में सिलेंडर कहां से देंगे, गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, वो परीक्षार्थियों के परीक्षा का फॉर्म कैसे माफ कर सकते हैं, या पेंशन योजना की जो बातें वो कर रहे थे 2500 रुपए वो कहां से देंगे। ये जुमला है और ये तेजस्वी यादव यही आरोप बीजेपी और जेडीयू सरकार पर लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रोजगार पर, गरीबी पर, महंगाई कुल मिलाकर जब आज तेजस्वी इस कार्यक्रम में मौजूद थे तो युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की गई। अगर नीतीश कुमार के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कितनी सारी योजनाएं बिहार वालों को दी है, चाहे वो पेंशन बढ़ाना हो, पेंशन बढ़ाकर न केवल दिव्यांग बल्कि बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, उन तमाम लोगों को सीधे उनके खाते में जब पैसे जाएगा तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जीविका दीदी लगातार मांग कर रही थी, तो जीविका दीदी के लिए भी वेतनमान तो किया ही गया नीतीश कुमार की तरफ से। इसके अलावा भी ढेर सारी योजनाएं बिल्कुल कई योजनाओं में आज उन योजनाओं को तेजस्वी यादव गिना रहे थे। तेजस्वी का ये कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कहा कि हर पंचायत में विवाह भवन खोला जाएगा। तेजस्वी इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि विवाह भवन की जरूरत क्या है, आप अच्छे विद्यालय खोलिए, अच्छे अस्पताल खोलिए, उसके लिए फंड लाइए। ये केवल और केवल सरकारी फंड का दुरुपयोग, बंदरबाद करने का आरोप है। खर्च किए जा रहे हैं। ये इसी पर तेजस्वी यादव का आरोप है कि विवाह भवन बनेगा तो नगर विकास विभाग की तरफ से टेंडर निकाला जाएगा, टेंडर में पैसे खर्च होंगे और ये पैसे बिचौलियों के पास जाएंगे, सरकार की योजना जमीन पर कब जेब में ज्यादा दिखेगी, ये आरोप था। तेजस्वी यादव का कहना था कि किसी भी गांव पंचायत में विवाह भवन बनाने से ज्यादा जरूरी उस इलाके में आप बड़े अस्पताल बना दीजिए, बड़े विद्यालय बना दीजिए, बच्चे विद्यालय तक पहुंचे। हर गरीब बच्चा किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके खाने का पौष्टिक आहार की जरूरत है। 2 अंडा 1 गिलास दूध इनकी सरकार देगी। ये पूरा रोड मैप। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा प्लानिंग है। तेजस्वी कह रहे थे कि पूरी रात हम सोए नहीं कि हम छात्रों के बीच कौन सी बातें रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ घोषणा, वो 12-15 ऐसी घोषणाएं थी जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो ये बता रहा था कि एक और खास बात है नेहा की, तेजस्वी कह रहे थे कि आज हम कलम बांट रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने हाल ही में पंचायत प्रतिनिधियों को लाइसेंस देने की बात की है। ये बता रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़े हुए हैं। ये हालात कि भाई किसी जनप्रतिनिधि को लाइसेंस और जो लाइसेंसी बंदूक रखने की जरूरत क्या है, सवाल तो वाजिब है। भाई शासन और प्रशासन पर लोगों को भरोसा नहीं चाहिए। नीतीश कुमार यही बात तो 2005 में कह कर आए थे। 2005 के बाद से लेकर 2025 तक आर्म्स लाइसेंस का जो पहले लोगों के बीच क्रेज था वो खत्म हो गया। 2005 के बाद नीतीश कुमार खुद कहते थे कि जब मैं रोड पे चलता था तो शादी विवाह में मैं देखता था कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स शीशा थोड़ा सा नीचे करके बंदूक की जो नाली होती है वो बाहर निकाल के चलता था स्टेटस सिंबल के लिए। हमने वो खत्म कर दिया। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि हुआ करती थी। और आज देखिए कि आप खुद खुलेआम किसी व्यक्ति को बंदूक लहराते हुए, राइफल तमंचे लेके जाते हुए आप नहीं देखती हैं। पहले हर्ष फायरिंग बहुत कॉमन बात था, लेकिन आज मुकदमे हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने वहां ब्रेक लगाया था। लेकिन अब वही नीतीश कुमार जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाए हुए थे उसे ही देने की, लाइसेंस बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे जो लोगों को पहले पुलिस पर भरोसा था, उनको लगता था कि पुलिस काम करेगी, वो लोग खुद अब अपराधियों के डर से अपने सुरक्षा खुद करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम किसी को भी लाइसेंस नहीं देंगे, बल्कि हम पुलिस को उतनी मजबूत करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम वैसे करेंगे कि अपराधियों के मन में भय आ जाए। तो जो बातें नीतीश कुमार कह के सत्ता में आए थे, ठीक कमोबेश उसी तरीके की बातें अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की अगर सरकार आती है, चेहरे नहीं है, पुराने लोग, पुरानी योजना रिपीट होगी, नए लोग आएंगे, नई बातें होगी। तेजस्वी ने कहा
कि हम आपको कलम बांट रहे हैं। कलम क्यों बांटा गया है? कि ये जिम्मेवार है, इसकी इतनी जिम्मेवारी है कि ये मिटाई नहीं जा सकती है। पेंसिल भी बांट सकते थे, तो पेंसिल की लकीरें मिटाकर वहां कुछ भी किया जा सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी होगी। 20 साल से किसी एक व्यक्ति को आपने मौका दिया है, मुझे 20 साल नहीं 20 महीने दीजिए, हम वो कर देंगे जिससे बिहार बदल जाएगा। बिल्कुल गणेश, देखना दिलचस्प होगा आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इतने ऐलान किए हैं, ढेर सारे वादे किए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के द्वारा जितनी योजनाएं दी जा रही है, जितना काम किया जा रहा है, उसका लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किन पर विश्वास जताएगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।